દેશી ગોવંશના સંરક્ષણ અને ગોસંવર્ધનના સંકલ્પ સાથે નીકળેલી ગોરાષ્ટ્રયાત્રા 2.0 બીજા દિવસે માણાવદરના પ્રસિદ્ધ અનસુયા ગોધામમાં પહોંચી હતી. સોમનાથથી શરૂ થયેલી આ યાત્રા કામાખ્યા ધામ સુધી 20,000 કિલોમીટરનો પ્રવાસ કરશે. આયોજક ભરતસિંહ રાજપુરોહિતે દેશી ગાયોની લુપ્ત થતી જાતોના સંરક્ષણ અને ગોબર ક્રાંતિ દ્વારા જૈવિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવાનો સંકલ્પ વ્યક્ત કર્યો. પ્રોજેક્ટ ભારતવર્ષ હેઠળ યુવાનોને ગોસેવા સાથે આત્મનિર્ભર બનાવવાનો રોડમેપ રજૂ થયો. અનસુયા ગોધામમાં હાલ 360થી વધુ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી ગીર ગાયોનું સંવર્ધન થઈ રહ્યું છે. પ્રસંગે અનેક મહાનુભાવો અને ગોભક્તો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. जय माता जय गोपाल। गौराष्ट्र यात्रा का दूसरा दिवस है और अनुसुईया गोधाम माणावदर में हम और बहुत अद्भुत सेवा अनुसुईया गोधाम में यहाँ पे गायों की होती है। ये गौराष्ट्र यात्रा का दूसरा चरण है जिसे गौराष्ट्र यात्रा 2.0 कहा गया है और इस यात्रा को नाम दिया गया गाय के देश की यात्रा। ये पूरा देश गाय का देश है और गाय की देश की यात्रा पर हम निकले हैं और सोमनाथ मंदिर से यात्रा दूसरे चरण में शुरू हो रही है और माँ कामाख्या तक जाएगी। लगभग 7 राज्य और 2 देशों के अंदर ये यात्रा जाएगी, जिसमें नेपाल भी इसके अंदर है। और अच्छे गाय वाले जो गोपालक हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। देश में गोबर की क्रांति हो, गाय पे काम करने वाले लोगों का प्रसार हो और लोग कनेक्ट हो। संघे शक्ति कलयुग है, तो इस कलयुग में संगठन ही शक्ति है, तो गाय पर काम करना, जैसे जनरेशन जैन जी कहते हैं वैसे जनरेशन काउ बने और गाय पे काम करने वाले लोगों को हिम्मत मिले। पिछले वर्ष जो यात्रा की थी उसमें भी हम अनुसुईया गोधाम आए थे, पूरे पत्रकार महोदय का बहुत सहयोग मिला। उस यात्रा में हम ऋषिकेश से रामेश्वरम तक गए थे। 20,000 किलोमीटर की यात्रा थी। ये यात्रा भी पूरी 20,000 किलोमीटर की पूरी यात्रा है और अद्भुत यात्रा है। इस यात्रा में गांवों के अंदर जाएंगे, बैठेंगे, सभाएं होंगी, कैसे गाय रख रहे हैं, गोपालन कैसे कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हो रही है। जैसी गिर गाय गुजरात की है वैसे ही देश में 150 प्रकार की नस्लें हुआ करती थी। आज मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, सब जगह की अलग अलग ब्रीड थी, वो नस्लें खत्म हो गई है। उन नस्लों की क्या स्थिति है, उन्हें कैसे बचाया जा सकता है, उन पर भी संवर्धन हो। और सबसे बड़ी बात, गाय स्टेटस सिंबल बने, गाय ब्रांड बने, गाय रखने वालों को सम्मान हो। ये यात्रा उन युवाओं को जो गाय के लिए जुड़ना चाहते हैं, गाय के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा बन के जा रही है और उनको सिखाने के लिए। दूसरा, हमने प्रोजेक्ट भारतवर्ष शुरू किया है, उसके अंतर्गत जो भी युवा गाय पे काम करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट goraashtraYatra.in पर जाके रजिस्ट्रेशन कराए और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और कम से कम 30 से 40-50 हजार रुपए महीने की वो आय कर सके गोद पात से, उसके लिए उनको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इसी कार्य के लिए यात्रा निकली है। देश भर में गाय का गुणगान होना चाहिए, गाय की बात होनी चाहिए और जहां बैठे हुए गाय की बात हो। तो शुरुआत हो चुकी है एक नए प्रारंभ की और उसके बाद में आगे आगे चीजें चलती रहेगी, पर लोगों में गाय को लेकर एक भावना जगनी चाहिए, ब्रांड बने, गाय स्टेटस सिंबल बने। अनुसुईया गोधाम और माणावदर, इस धरती पे जो गोप्रेम अनुसुईया गोधाम में भी मिलता है और पूरे माणावदर के जितने भी लोग हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ी संख्या में यहाँ पे सभी भाई बंधु आए, गोभक्त आए, यहाँ के स्थानीय विधायक अरविंद भाई भी आए, जो रवि भाई है वो भी पधारे। तो हितेन भाई और हरेश भाई, इनका पूरा परिवार जिस तरह से जो सहयोग करता है गाय के लिए, आज 450 सबसे बढ़िया क्वालिटी की, आज अनुसुईया गोधाम और माणावदर का जहां भी नाम आता है तो अनुसुईया गोधाम को लोग याद करते ही करते हैं। 6-7 साल के कम समय के अंदर देश की सबसे उत्तम नस्ल की नंदी गाय सब यहाँ पर है और लोग देखने के लिए आते हैं। मुझे अभी विदेश से भी, जापान से भी फोन आया कि इस गौशाला में हमें विजिट करने जाना है। तो लोगों में एक भाव जगह है और इनकी प्रेरणा से हजारों लोगों ने गाय रखनी शुरू की है। तो ऐसे लोग सबके लिए प्रेरणा है। उस यात्रा को जिस तरह से यहाँ स्वागत मिला उसके लिए यात्रा की पूरी टीम बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद। जय कुमार।